हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का पार्ट नेक्स्ट या शायद पार्ट 3 रहेगा ना आपका ज्योग्राफी। चलिए, इससे पहले जो आदमी नहीं देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर सबसे पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा, क्योंकि सीरियल देखिएगा तभी जाकर आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग चलेंगे कुछ क्या है, जैसे रेखा के बारे में, उसके बाद मानक समय रेखा के बारे में, है ना, कर्क रेखा के बारे में कुछ हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। सभी आदमी वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए भारत और अफगानिस्तान की सीमा की अगर बात किया जाए तो यह डुरंड रेखा है। क्या है आपका? डुरंड रेखा। अगर डुरंड रेखा की अगर बात किया जाए, सबसे पहले यह निर्धारण की अगर बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, निर्धारण की अगर बात किया जाए तो मौर्य कौन डुरंड किए थे। उसके बाद इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए, इसको किसको बीच बांटा गया है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या किया गया है, बांटा गया। पहले भारत और कहाँ था, अफगानिस्तान, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। याद रखेंगे, PAK समझ जाइएगा, और F से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ठीक, नोट करे चलेगा सभी आदमी, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद इसका निर्धारण जो कब किया गया था, 1893 में। 1893 में इसका निर्धारण किया गया था, या शुरू कर सकते हैं, इसका कार्य का शुरू किया गया था। जिस समय निर्धारण किया गया था उस समय का वायसराय कौन था, तो लैंसडाउन। यह ऐसे वायसराय थे जो प्रथम अस्थायी थे और एक ही साल के लिए बने थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, अस्थायी थे। उसके बाद यह अगर देखा जाए आपका ग्लोब है, ग्लोब में अगर देखा जाए, गौर कीजिएगा, यह आपका हो जाएगा देशांतर और यह आपका हो जाएगा अक्षांश, ठीक है ना, 0 डिग्री अक्षांश, और ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। इसी के बीच अगर यहाँ पर देखा जाए, एक जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक रेखा खींची गई है। इसी पे यानी कि भारत जो है से यह आपका क्या है, स्थित है। ये जो स्थित है इसको हम लोग कहते हैं 82.5 डिग्री वाला को कहते हैं मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा, जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अगर देखा जाए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर बात किया जाए, यूपी के इलाहाबाद आपका यूपी में पड़ता है, यूपी के इलाहाबाद के नैनी, कहाँ, नैनी ताल के यानी कि मिर्जापुर से गुजरती है। ताल लगा दीजिएगा तो उत्तराखंड चल जाएगा, ताल नहीं लगाना है, नैनी से। कहां से? नैनी से। कल की जितना भी ताल 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 रहेगा ना, जितना भी नाग नागिन वाला रहता है वह जम्मू कश्मीर रहता है, जितना भी झील रहता है ताल लागल वह सब उत्तराखंड, और जितना भी नाग नागिन वाला रहेगा वो आपका जम्मू कश्मीर रहेगा, ठीक है। तो कहेगा से कहां से गुजरती है मानक समय रेखा अपना भारत में, अगर देखा जाए यूपी के कहां से, नैनी ना, कहां, मिर्जापुर से, है ना, कहां, मिर्जापुर से गुजरती है। उसके बाद अगर नोट में अगर बात किया जाए, भारत का समय जिसको हम लोग कहते हैं IST, और ग्रीनविच को हम लोग कहते हैं GMT से, यानी कि कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। एक बात और देखिए, अगर इधर रहेगा तो आगे रहेगा तो बढ़ेगा, अगर इधर रहता, अगर यहाँ पर रहता तो 5.5 घंटा क्या रहता, माने कम रहता। तो आगे यानी कि पूरे की उधर जाइएगा तो बढ़ेगा, और पीछे आइएगा तो घटेगा। अगर देखा जाए हमारा पूर्वी और कदीम पश्चिमी की अगर बात किया जाए, पूर्वी जो है सबसे पूर्वी बिंदु जैसे कौन है, किबितु, और इधर पश्चिम वाला कौन है, ग्वार माता कह सकते हैं। ये दोनों का जो डिस्टेंस की अगर बात किया जाए, दोनों में कितना का समय अंतराल है, 2 घंटे का। और डिग्री में पूछेगा तो 30 डिग्री। कै डिग्री? 30 डिग्री, क्योंकि एक मिनट में क्या है, 4 डिग्री। 1 मिनट में, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट। उल्टा बोला गया था, उसके लिए सॉरी। उसके बाद आगे चलते हैं, IST, इसका भी कभी कभी ऐसा भी होगा, सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा। क्या? तो कहेगा IST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन, बोलिए, स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद GMT का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये दोनों का फुल फॉर्म आप लोग याद कर ले रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये बाद में चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कर्क रेखा से, सभी आदमी जानते हैं हमारा
कर्क रेखा से भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक होता है फंसाने का क्या? मित्र पर गमछा जा या गरम छ पवित्रम, इस पर भी आप बैठा सकते हैं। तो पहले भी आप लोगों को हम क्लियर करा चुके हैं, उससे कुछ फैक्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कई राज्यों से? 8 राज्यों से। और मानक समय रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वो भी चलेंगे, वेट कीजिए। तो 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा सबसे नजदीक राजधानी कौन है? जो कर्क रेखा गुजरती है उसके सबसे नजदीक की राजधानी कौन है? रांची। कौन है? रांची। और सबसे दूर राजधानी कौन है? जयपुर। याद कर ले रहेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। रांची वाला तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद कर्क रेखा की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, लंबाई की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? एमपी। एमपी में सबसे ज्यादा, यानी कि बीचों, देखिए दिखाई दे रहा है, बीच में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी पे माने बीचों बीच जाता है, समझ गए ना। और सबसे कम क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, लंबाई की अगर बात किया जाए तो राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। माने राजस्थान में तमियाके पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो पड़ेगा किस में? मध्य प्रदेश में। लंबाई ज्यादा है और राजस्थान में उसकी लंबाई कम है। तो किसकी? कर्क रेखा की। किसकी? कर्क रेखा की। अब आगे आते हैं। IST यानी कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। याद कीजिएगा, पहला का यूपी, उसके बाद MP, उसके बाद छत्तीसगढ़। कौन होगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद उड़ीसा और एक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। पहला का बताइएगा? यूपी। दूसरा क्या होगा? MP। तीसरा क्या होगा? छत्तीसगढ़। बहुत सारा ये में कंफ्यूज हो जाता रहता है, ऐसे कहता हूं तो याद है, और जिसमें बोलना होता है या एग्जाम में अगर आ जाता है तो उस समय कंफ्यूज हो जाता है। याद रखेंगे तो यूपी याद रखिए हमेशा। IMP दो तो याद हो गया, माने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। प्रदेश वाला 3 गो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 3 गो याद हो गया। एक हो जाएगा उड़ीसा, एक हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए आगे। एक बार बात बता दें, कर्क रेखा और क्या कहता है मानक समय कौन से राज्य से होकर माने दोनों गुजरती है? छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़। तो कहाँ से? सूरजपुर। बीच में पड़ता वही, माने दोनों एक साथ होती मिलता है कहाँ? सूरजपुर। उसके बाद आगे आते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया। अब आगे आते हैं, देखिएगा प्रादेशिक सीमा की अगर बात की जाए ना, उसके आधार पर कितना नॉटिकल मील मापा गया है? 12। और 12 नॉटिकल मील बराबर होता है कितना? 22.22 किलोमीटर। संपूर्ण अधिकार है, माने सब पूरे टोटल लेके अगर कहेगा एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.2 किलोमीटर। या कह सकते हैं, याद करिएगा, ठीक है ना। 1 मील बराबर कितना मीटर होता है? 1600। क्या? 1600। अब आते हैं संलग्न सीमा की अगर बात किया जाए तो कितना? 24 नॉटिकल मील बराबर होता है क्या? संलग्न सीमा। का देगा से कितना संलग्न सीमा होती है? तो 24 नॉटिकल मील। याद रखिए। इसका अधिकार की अगर बात किया जाए, 3 गो पर अधिकार है। राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क और प्रदूषण नियंत्रण। ये किसका है? संलग्न सीमा क्षेत्र का। अब आते हैं अन्य माने आर्थिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। कितना हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील। इसमें आ जाएगा खनिज संसाधन, उसके बाद आ जाएगा जलीय शक्ति, समुद्री जीव, उसके बाद कृत्रिम द्वीप। क्या आ जाएगा? और एक आपका हो जाएगा क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान। अब इतना बात का कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कुछ भारत के प्रमुख द्वीप के बारे में, चलते हैं भारत के प्रमुख द्वीप के बारे में। सबसे पहले द्वीप का डिफिनेशन जानना जरूरी होता है। द्वीप किसको कहा जाता है? तो मान लिया जाए से यह कोई द्वीप है, इसके चारों ओर क्या है आपका? पानी है। क्या है? पानी। तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीच में टिल्ला हो और चारों बगल से पानी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप। अब आते हैं महाद्वीप। तो यह द्वीप का बड़ा भाग अगर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या कहेंगे? एक आपका हो जाएगा प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा आपका? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप अगर मान लीजिए भारत है, भारत जैसे देखिएगा कुछ माने 3 तरफ से पानी होना चाहिए।
क्या तरफ से? तीन तरफ। एक तरफ, दो तरफ, एक नीचे होना क्या, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? कभी कभी बोल रखा हो से बताइए भारत के कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करती है? तो गुजरात। कहता प्रायद्वीप में अगर बताना है तो कौन मारिएगा बताइएगा? कौन? आंध्र प्रदेश। कौन मारिएगा? देखिए से आंध्र प्रदेश यहां से लेकर यहां तक ला है कि नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इतना में कोई आदमी को दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है? तो जितना भी बात हम बोले उसको एक बार सभी आदमी घर पे जाकर जरूर माने क्या कीजिएगा, नोट बना के याद कीजिएगा और दोस्त में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना? और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके।